ये कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर बार आपको पेपर में दिखते हैं। इन निबंधों में से एक एक निबंध की लिखने की प्रैक्टिस। अच्छा, निबंध में भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है, पॉइंट्स याद करने जरूर। जब आप पॉइंट्स याद कर लेते हैं, जैसे जैसे पॉइंट्स हमारे पास पर्यावरण से जुड़ा हुआ निबंध है, तो मुझे ये पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेरा एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक करेगा, तो वो अंदर मैंने क्या लिखा है इसको पढ़ने के लिए इतना टाइम होता नहीं है कॉपी चेक करने वाले के पास। वो लेकिन अगर आपने कॉपी को इतनी सुंदर सुंदर हेडिंग्स डाल करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको विस्तार से समझा रहे हैं, फिर इसको समझा रहे हैं, फिर इसको समझा रहे हैं, फिर आपने एक बड़ी हेडिंग डाली है, फिर ये पॉइंट्स आपने उसमें लिखे हैं, तो इससे क्या होता है, पढ़ने वाले के, चेक करने वाले को आसानी से आपका निबंध दिखता है, तो आपके नंबर इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हर निबंध के जो की पॉइंट्स है, रूपरेखा भी जिसको आप कह देते हैं, इस रूपरेखा को लिख लिख कर पॉइंट्स में याद करना है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो आप अपने दिमाग से सोच सोच के लिखेंगे। जैसे बेरोजगारी पर 3-4 प्रकार के अलग अलग जगह से निबंध पढ़िए, जो आपको समझ में आया है उन्हीं बातों को अपने शब्दों में निबंध में लिखना है। बस हेडिंग्स का बहुत ध्यान रखिए। अच्छा, एक और तरीका बताती हूँ। एआई वगैरह का यूज करते हैं ना, तो एआई का यूज करने पर आप उसको बोलिए, जैसे ये आपने पॉइंट्स याद करे कि जलवायु परिवर्तन का हमने परिचय या कहो प्रस्तावना, ये शुरुआत में आपने बताया, इसके कारण बताए। अब आप उसको बोलो कि भैया ये जो मैंने निबंध की जो मेन हेडिंग है, इसको आसान भाषा में निबंध लिखकर मुझे बताओ। 3-4 प्रकार से वो आपको निबंध इन्हीं पॉइंट्स पर लिख कर देगा, उसको पढ़ो। अब उसकी सारी बातें दिमाग में समझ में आ गई, उसको बोलो समझाओ इसको, और फिर लिखो। तो ये आपकी प्रैक्टिस का मामला है। इसमें आपको रटने से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए आप क्लास में जो हेडिंग्स बताई गई है इसको याद करके, जो भी एआई आप यूज करते हैं, वो चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनी एआई, या आपके सीख है, मतलब बहुत सारे हैं जो आप यूज करते हैं। ज्यादा मुझे लगता है चैट जीपीटी लोग यूज करते हैं। तो उसी पर आपको इन्हीं की पॉइंट्स को उसको डालिए, बोलो इसमें मुझे 10 तरीके के अलग अलग आसान भाषा में निबंध लिख करके दो, उसको पढ़ो। अब तुम इन्हीं पॉइंट्स पर उनकी बातें जो समझ ली तुमने, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से तुम आपके निबंध बढ़िया से बढ़िया लिख पाओगे। ठीक है? तो जो भी एआई यूज कर रहे हो, तो इन 10 दिनों में तुमको यही करना है भाई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोग पढ़ने के लिए करो ना, और चीजों के लिए करते हो, पढ़ने के लिए भी करो। तो ये आपको मैंने तरीका बताया कि निबंध आपके प्रैक्टिस का मामला है। लिख कर देखिए, रटिए मत। उसको बोलो आसान से आसान भाषा में, इसको बोलोगे ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 10 आसान एग्जाम्पल बताए, 10 एग्जाम्पल बता देगा। 10 पढ़ोगे 3 याद रहेंगे। अब एक बार, अच्छा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उससे का काम ही करवाए जा रहे हैं, लिख के कुछ देख ही नहीं रहे। टारगेट बनाओ कि हमें 3 दिन में एक निबंध को अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने तुमको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए शुरुआत में ही, ये मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए, तो तुम अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 3 दिन में एक निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये निबंध मानो तैयार करना है। इन तीनों निबंध की विषय वस्तु एक ही होती है, पर्यावरण संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन करना, या प्रदूषण। ये तीनों एक ही तरीके के निबंध हैं। तो आप इसके बारे में पहले हेडिंग्स जो मैंने लिखवाई हैं उसको याद करिए। इसी हेडिंग को अपना चैट जीपीटी, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये जो एप्स आते हैं उन पर डालिए, बोलो इस पर मुझे 10 निबंध लिख करके दो, 10 प्रकार के आसान निबंध लिख के दो। वो लिख कर देगा, उसको पढ़ो, और अब उसको बंद करके अपने आप उनको लिखने की कोशिश करो। फिर देखो मैंने कहाँ कहाँ गलतियां कर रखी हैं, उसको ठीक करो। और ऐसे 3 दिन एक ही निबंध को लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो एक निबंध 3 दिन में तैयार, फिर दूसरा निबंध 3 दिन में लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर तीसरा। अब जब तुम जितने ज्यादा निबंध करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी लिखने की स्किल बढ़ेगी, तुम्हारे दिमाग में और बातें आएंगी, तुम्हें पता होगा कि अच्छा किसी बात को कैसे ज्यादा शब्दों में बताया जाता है। तो ये मैंने तुमको तरीका बता दिया। आप मुझे बताया कि मैं बताती जब कोई बात हो तो उसमें से बहुत कम लोग इसको करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको आपके अपनाते नहीं है। देखो आपके चैट जीपीटी का मैं आपको सिंपल यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया है चैट, ये जीपीटी, चैट जीपीटी आपने क्रोम पर डाला, ये आपका आ गया चैट जीपीटी। ठीक है? इसको मैं, आप बोलो, जैसे मैं अभी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, चलो पर्यावरण संरक्षण, तो हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण पर हिंदी, लिख क्यों नहीं रहा, पर्यावरण
पर्यावरण प्रदूषण पर हिंदी में निबंध सरल भाषा में बताओ। सरल, तुमको सरल भाषा में याद होगा तो लिखो सरल भाषा में बताओ। हमने डाला, अब ये यहाँ पर आपको निबंध लिखकर दे देगा। देखो लिखना शुरू किया, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध सरल भाषा में। अब इसने ये ज्यादा ही सरल कर दिया, तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा भैया 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरल है। जैसे पहले सरल तुम दिमाग में बिठाओ, फिर तुम उसको और बोलो कि भैया चलो ठीक है थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाओ, तो लेवल बढ़ा देगा। जैसे लिखा परिचय या प्रस्तावना, पहला पॉइंट आता है कि पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। जब यह वातावरण गंदा या खराब हो जाता है, अब ये गंदा और खराब बहुत ही आसान शब्द है, तो आप बोलोगे कि जब यह हमारे आसपास का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यह आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप लिखो यह समस्या वर्तमान की एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बहुत आसान बोल दिया हमने इसको, तो ये बहुत आसान करके दे देगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा लिखो कि 12वीं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना, तो उस हिसाब से आपको, जैसे पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार है, वायु, जल, ध्वनि, भूमि, इसने ऐसा दे दिया जैसे 5वीं क्लास के बच्चे एग्जाम में लिख कर आते हैं ना, तो आप इसको बोलो 12वीं बोर्ड के हिसाब से, 12th बोर्ड एग्जाम के लेवल का। चलो भाई, अब ये लिखेगा, खंड काव्य करवा चुकी हूँ बेटा, है ना। देखो ये बोर्ड एग्जाम के लेवल का भूमिका बताई इसने कि पर्यावरण मनुष्य सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, मृदा, वृक्ष, पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश सभी शामिल हैं। जब ये प्राकृतिक संसाधन मानव गतिविधियों के कारण गंदे और असंतुलित हो जाते हैं तब उसको पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है, और ये 21वीं सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। प्रदूषण के प्रकार बताए, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण, थर्मल व रेडियोधर्मी, इसके कारण क्या क्या है, अब ये कारण बताए। अब हम एग्जाम में सिर्फ इतना लिखकर नहीं आ सकते, तो आप बोलो कि इन कारणों को थोड़ा सा समझाओ, है ना, थोड़ा इनको समझाओ, तो ये अगले पॉइंट में तुमको समझा के देगा। इसके दुष्परिणाम इसने पॉइंट्स में लिखे हैं, बोलो इसको भी एक एक पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, समझाओ। नियंत्रण के उपाय बताए, उपसंहार। तो की पॉइंट्स तुम्हें याद कर लेना, लिखने की प्रैक्टिस तुम फिर देख देख करके कर सकते हो, ठीक। तो ये आपके, मैम आप लिखवा दीजिए, मैंने यहाँ पर आपके हर निबंध को ऐड कर रखा है। मैंने आपको नहीं आ रहा है जिसको इस्तेमाल करना, तो वहां पर यहाँ पर आपको हर निबंध, इस पीडीएफ में आपको ऐसा कोई निबंध नहीं होगा जो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर हर निबंध को ऐड कर चुकी हूँ, तो आपको इसमें से अपना, जैसे जितने भी निबंध हैं वो सारे निबंध यहाँ पर कर रखे हैं, तो आप लोग इनको भी याद कर सकते हैं। जिसको एआई का इस्तेमाल अच्छा करना आता है वो वहां से अपने हिसाब से हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। जैसा आपको अपने में कंफर्टेबल हो, मामला निबंध में प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा हमारा निबंध होता जाएगा। ये देख रहे हो, हर टॉपिक आपका इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब ये आप देखते हैं कि आप अपने आप में कितनी मेहनत करके इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। आर्ट्स वालों का सिलेबस बचा है भाई, मुझे पता है, कितनी बार तो बताया, जब सामान्य हिंदी की क्लासेस बंद होगी इसी समय पर हम आर्ट्स वालों की हिंदी शुरू कर देंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी वालों के लिए संस्कृत के क्वेश्चन आंसर नहीं आते। और किसी को कोई समस्या? शॉर्ट में करवा दीजिए, आपके यहाँ शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। आज मैं थोड़ा सा आपके बहुत ज्यादा, कल मैं आपको लिख करके कराऊंगी यहाँ पर, है ना। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी क्योंकि कल की क्लासेस के बाद थोड़ा सा मेरे को आज रेस्ट की जरूरत थी, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बोला है क्लास लेने के लिए तो एक बार क्लास में आ जाओ। नहीं तो आज मैं लिखने के, मैंने आपसे बोला था मैं लिख कर बताऊंगी, लेकिन आज आप इसको ऐसे समझिए, कल मैं आपको लिख कर बताती हूँ इसी टाइम पर, ठीक है। तो अभी ये आपके शॉर्ट पॉइंट्स है जिनको आप तैयार कर सकते हो, इसी की एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगी। तो शॉर्ट पॉइंट्स याद करो, एक्सप्लेनेशन आपको बाद में कर लेना है। इंपॉर्टेंट बता दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट ही है सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट है ये।
हो सकता है तुम्हारे पेपर में भ्रष्टाचार आ जाए, हो सकता है बढ़ती जनसंख्या आ जाए, हो सकता है आतंकवाद आ जाए, हो सकता है नारी सशक्तिकरण आ जाए। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक, तो अब मैं आज के इस सेशन को यही विराम दूंगी। मुलाकात आप लोगों से कल होगी। कल आप लोग अपने स्तर पर निबंध लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कल हम लोग और कुछ निबंध लिखना देखेंगे। ठीक, और चलिए फिर आज के इस सेशन को मैं यही आपके जो है विराम करती हूँ। कल मिलते हैं 4 बजे और फिर परसों से आप लोगों की छुट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।